श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हो नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ही नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ही नाथ नारायण वासुदेव। एकुंदे दुसार धवलाया शोभस्त्रिविताया बीनांबर दंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत संकरी श्यामां पातु सरस्वती भगवती निषेधन। ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं रामरेश आपसे निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के पास, परायों के साथ, जीवन के साथ, आत्मा के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, अग्नि के साथ, वायु के साथ, आकाश के साथ हम लोग थे, हैं और रहेंगे। मानवता के साथ हम लोग थे, हैं और रहेंगे। हम रहे या ना रहे राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे सत्य रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे सनातन रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे धर्म रहनी चाहिए। आज विश्व शांति और अशांति के दो रास्ते पे है। जीवन को जो देश में पापियों का संख्या बढ़ जाता है, जिस राज्य में पापियों की संख्या बढ़ेगा वहाँ पाप बढ़ेगा, वहाँ विनाश की स्थिति जरूर आएगी और पाप का अंत जरूर होगा। पाप का अंत से ही शांति की स्थापना होती है। अधर्म का नाश होने से ही व्यक्तियों में सद्भावना आती है, मनुष्य में सद्भावना आएगी, तभी जाके विश्व का कल्याण होगा। पाप मतलब पाप होता है, पुण्य मतलब पुण्य होता है, ज्ञान मतलब ज्ञान होता है। यहाँ पे ज्ञान को अज्ञान की श्रेणी दी गई है, अधर्म को धर्म की श्रेणी में चढ़ा के रख दिया गया है, इसीलिए इतना पाप बढ़ रहा है। पाप का विनाश होगा, आप सभी जानते हैं। समय नहीं आया है पाप का। पाप का जो कुछ धर्म था वो नष्ट हो रहा है, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, उसकी अंत निश्चित है। क्योंकि पाप का अंत होना एकदम स्वाभाविक है और होगा। हम लोगों को कहीं न कहीं प्रयास करने की ज़रूरत है और मरने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, तभी पाप का अंत होगा। जब तक धर्मात्मा लोग पाप में अपनी आहुति नहीं देंगे। आप सभी जानते हैं कि महाभारत में जितने पापी थे उसका अंत हुआ था। रामायण में जितने राक्षस लोग, दानव लोग थे, सबका अंत हुआ था। इसके बाद भी बहुत सारे प्रथम युद्ध और या फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें भी जितने भी पापी थे सबका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अंत हुआ था। आज फिर से पाप की संख्या बढ़ती जा रही है, इसका भी अंत होगा। हमें अपने प्रभु के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए मानवता के प्रति जिम्मेदारी निभाते रहें। शुरू करते हैं आज हम लोग श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 4 के 13, 14, 15 को पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। गीता महान ग्रंथ है, चारों वेदों का निचोड़ है। इसे जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार सीखेंगे, जितनी बार सुनेंगे उतनी बार नया चीज़ आपके सामने आएगा। यही तो गीता का। आप कोई भी बुक पढ़ते हो, एक बार दो बार पढ़ते हो, कहानी समझ में आ जाती, फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन रामायण, महाभारत, गीता, साथ साथ वेद पुराण जितने भी हैं, हजारों ग्रंथ हैं, तो जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ही बार पढ़ने का मन करेगा। आपको लगेगा कुछ हमसे छूट गया है, इसीलिए इसे बार बार सुनें और ये छूटी हुई चीज़ को धीरे धीरे संग्रह करें। बहुत महान ग्रंथ है, मानव है, मानवता के लिए सत्य सनातन धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा, वो है सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण तभी होगा जब धर्म की जय होगा, अधर्म का नाश होगा, तभी जाकर प्राणियों में सद्भावना आएगी और तब विश्व का कल्याण होगा, अवश्य होगा। हम सब उम्मीद करते रहें, उम्मीद सफल जरूर होता है, एक न एक दिन जरूर होगा, लेकिन प्रयास करते रहना पड़ेगा तभी सफल होगा। शुरू करते हैं करेंगे। चातुर्वण्यमया सृष्टं गुणकर्म विभागस्य तस्य कर्तारमपि मां विद्याकरात्मभ्यम्। अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों और उनके संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का स्पष्ट हूँ,
सष्टांग अष्टांग हूँ, इस व्यवस्था का अष्टांग हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अवश्य अकर्ता। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का रष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। नाकमां कर्माणि लिपन्ति न मे कर्मफले अस्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्म विरन्न सौपत्यति। अर्थात मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध हैं में जिस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पास भी नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वोत्तरं कृतम्। अर्थात प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः मुझे चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। इस प्रकार से भगवान सिर्फ कर्तव्य के पालन करने के लिए कहते हैं, मनुष्य को फल की चिंता करने के लिए नहीं कहते हैं, किसी फल में बंधने के लिए भी नहीं बोलते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो श्री हरि।